का कंप्यूटर सही हो जाएगा। उसका दरअसल आपको मेन रीज़न कोई नहीं बताता होगा कि ये करने से दरअसल होता क्या है और ऐसा करने से क्यों सही हो जाएगा कंप्यूटर। चलिए आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ इसी तरीके के वीडियो बनाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हम जो नई वीडियोस बनाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आपने विंडोज़ सर्च खोल के डिस्क डिफ्रेगमेंटर लिखना है और इसको क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है, इसको डिफ्रेगमेंट करना है सभी डिस्क सेलेक्ट करके। चलिए अब मैं बताता हूँ ये डिफ्रेगमेंट करने से होता क्या है दरअसल। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारी डिस्क जो होती है गोल गोल होती है, हार्ड डिस्क, और उसमें एक सीडी होती है जो स्टील की होती है, वो रन करती रहती है, हमेशा राउंड रन करती रहती है। अब मैं बताता हूँ डिफ्रैगमेंट हम क्यों कर रहे हैं, इसका करने का मेन रीज़न क्या है। जैसे कि हम जब कोई फाइल्स वगैरह सेव करते हैं तो कुछ फाइल यहाँ सेव हो जाती हैं, एग्जांपल के लिए कुछ यहाँ सेव हो सकती हैं, कुछ यहाँ सेव हो सकती हैं, कुछ यहाँ पे अचानक से जब हम इमरजेंसी में कोई फाइल फोल्डर न्यू क्रिएट करते हैं तो ऐसे ही कुछ होता है डिस्क के अंदर, सब इधर उधर सेव हो जाती है। अब मैं बताता हूँ डिफ्रैगमेंट करने से क्या होगा कि हमारे जो इधर उधर ये जो फाइल वगैरह सेव हो जाती हैं वो सब इधर और इधर, यानी कि बाकी जगह पे ना फैल के इकट्ठे लग जाएंगी, यानी कि सब लाइन से लग जाएंगी। और आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी हार्ड डिस्क को रीड करने के लिए एक स्टिक होती है हार्ड डिस्क के अंदर जो ऐसे ऐसे रीड करती रहती है। तो जब हम कोई फाइल फोल्डर इधर उधर जब हमारी ज़्यादा से हो जाती है, यानी कि सामान जब हमारा हार्ड डिस्क का बिखर जाता है हमारा फाइल फोल्डर, तो कोई जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं या कोई सर्च करते हैं तो स्टिक हमारी यहाँ आ जाती है उसको सर्च करने के लिए। फिर अचानक से जब हम दूसरी खोलते हैं तो यहाँ पे आ जाती है, फिर उसके बाद अगर हम कोई फिर दूसरी खोलते हैं फिर यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ पे आ जाती है। और डिफ्रैगमेंट करने से हो जाता है कि सब लाइन से लग जाती हैं, सब नियम से हो जाती हैं बिल्कुल। फिर जैसे कि हम कोई सी भी खोलें फिर उसको हमारी स्टिक को ज़्यादा रन नहीं करना होता है और वह तुरंत हमें फाइल फोल्डर सर्च करके दिखा देती है। तो यही मेन रीज़न होता है डिस्क डिफ्रैगमेंट का। इससे हमारा कंप्यूटर काफ़ी हद तक फास्ट हो जाता है। और अगर आपने कभी किया नहीं है ये, यानी कि विंडोज़ डालने के बाद, तो आपको 4 से 5 घंटे तक का समय लग सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। और इसको करने के बाद भी अगर आपका कंप्यूटर स्लो चलता है तो चलिए मैं एक स्टेप और बता देता हूँ। विंडोज़ सर्च खोलना है, डिस्क लिखना है यहाँ पे, डिस्क क्लीनअप पर क्लिक करना है, अपना विंडोज़ ही क्लिक करना है जिसमें विंडोज़ डला हुआ है, एंटर करना है। इसमें आपको कुछ समय लग सकता है, 1 से 2 मिनट का। ये विंडो ओपन होने के बाद में आपको क्लीन अप सिस्टम फाइल पर क्लिक करना है, फिर इसको ओके कर देना है। क्लीन अप सिस्टम फाइल पर ये करने से ये होगा कि हमारे जो कंप्यूटर की एक्स्ट्रा मेमोरी होती है, जो बेकार की वेब पेज वगैरह और भी काफ़ी सारी जो आइटम्स होती हैं कंप्यूटर की, वो कुछ हमारे यूज़ की नहीं होती है, वो कंप्यूटर खुद सर्च करता है और हमें बताता है कि ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको ये डिलीट करेगा। और डिलीट होने के बाद हमारा कंप्यूटर थोड़ा फ्री हो जाएगा, इससे हमारा कंप्यूटर और फास्ट चलेगा। तो यहाँ पे दिखा देगा आपको, अगर रिसाइकिल में कुछ आइटम पड़ा है उसको छोड़ के आप बाकी सबको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है।
और ओके पर क्लिक कर देना है, डिलीट फाइल पर क्लिक करना है। अब ये डिलीट हो जाएगी। और इसको करने के बाद भी अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो आप एक स्टेप और यूज कर सकते हैं। विंडोज़ प्लस आर दबाएंगे। इसमें आपने परसेंट लिखने के बाद टेम्प लिखना है, उसके बाद फिर परसेंट लिखना है, ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ फोल्डर्स दिखेंगे। अब मैं बताता हूँ ये फोल्डर हैं कौन से। ये फोल्डर्स वो फोल्डर हैं जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके पीछे का जो डाटा होता है तब वो डाटा यहाँ पर आके क्रिएट होता है। और जब हम प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं तो ये डाटा जो है, डाटा यानी कि फोल्डर का, प्रोग्राम का, फाइल्स वगैरह जो यहीं पे पड़ा रह जाता है। और घबराने की कोई बात नहीं है, ये वो डाटा है जो हमारे काम का डाटा नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर का डाटा है जो हर बार ओपन और क्लोज करने से बनता है। इसको हम डिलीट कर सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं आएगी। सब कुछ सिलेक्ट ऑल करके डिलीट करेंगे।